नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम पाथ फाइंडर में। यहाँ आपके लिए लेटेस्ट जॉब्स, एडमिशंस, गवर्नमेंट एग्जाम्स एंड अदर वैकेंसी से रिलेटेड जो भी न्यूज़ एंड अलर्ट होते हैं वो लेकर आते हैं। तो ये हमारा प्लेटफॉर्म है alert.exampathfinder.com। यहाँ पर आप जब जाएंगे तो आपको अलग अलग सेक्शंस मिलेंगे, जॉब अलर्ट, एडमिशन अलर्ट, ऑर्गेनाइजेशन, एग्जाम लिस्ट। तो यहाँ पर आप जाके जॉब के लिए अलग से, एडमिशन के लिए अलग से आप सारा सेक्शन वाइज देख सकते हैं। लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। उसके बाद पॉपुलर एग्जाम की हमने अलग लिस्ट बनाई हुई है, जैसे यूपीएससी, स्टेट एसएससी, फाइनेंस, बैंकिंग। तो हमने अलग अलग एग्जाम की अलग लिस्ट बनाई हुई है। लास्ट डेट उनका अलग सेक्शन है। लेटेस्ट एडमिट कार्ड आप देख सकते हैं कि जिनका एडमिट कार्ड अभी लेटेस्ट आया है वो अलग सेक्शन दिया हुआ है, उसका लेटेस्ट रिजल्ट अलग है। फेलोशिप, अप्रेंटिसशिप के लिए हमने सेक्शन बनाया हुआ है। वॉक इन इंटरव्यू के लिए हमने सेक्शन बनाया हुआ है कि जिन एग्जाम में सिर्फ एक वॉक इन इंटरव्यू है, कोई रिटन एग्जाम नहीं, उनके लिए अलग से सेक्शन में बनाया है। उसके बाद हमने एक बाइफरकेशन ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से भी किया है कि आपको जैसे ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी हैं जिसमें आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो हमने एक अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग की हुई है कि आपको सिर्फ यूपीएससी की जॉब देखनी है, एसएससी की देखनी है, या फिर एसबीआई की ही जॉब देखनी है, या अगर आपको हरियाणा की देखनी है या एनटीए की सिर्फ। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अलग अलग। उसके बाद हमने और भी स्टेट वाइज भी यहाँ बाइफरकेट किया हुआ है। तो यहाँ आप काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी ईज़ के लिए, ताकि आपका टाइम भी बचे और आपको मुश्किल ना हो एग्जाम को ढूंढने में। तो उस हिसाब से बाइफरकेट किया हुआ है, हमारी वेबसाइट को देखें। उसके अलावा आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा ईपीएफ ऐप है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। अगर वहाँ ना मिले तो आप यहाँ वेबसाइट पर जाके अगर आप इंस्टॉल ऐप पे क्लिक करेंगे तो आप सीधे रीडायरेक्ट हो जाएंगे वहाँ डाउनलोड करने के ऑप्शन के लिए। तो डाउनलोड करें हमारा ऐप और पर्सनलाइज्ड वे में नोटिफिकेशन पाएं। तो आज जिस हम एग्जाम की बात करने वाले हैं वो है जवाहर नवोदय विद्यालय। जवाहर नवोदय विद्यालय में जनरली हमने ये सुना है कि 6 क्लास में एडमिशन होते हैं, लेकिन इस बार ये जो नोटिफिकेशन आया है वो इसलिए है, क्लास 9th के लिए एडमिशन टेस्ट होगा। जैसे 6 में एडमिशन होता है, फिर 6 से 12 तक में क्या होता है, कब बीच में बच्चे को छोड़ देते हैं किसी ने 7th के बाद छोड़ दिया, 8th का छोड़ दिया, तो 9th में कुछ चीजें वैकेंट, कुछ सीटें वैकेंट रह जाती हैं। तो गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि इस बार उन सीट्स के लिए 9th से 12th वालों के लिए, यानी कि 9th में एक एडमिशन टेस्ट होगा। तो जिन बच्चों का 6 में रह गया था, बाई चांस वो नहीं कर पाए, तो उनके लिए एक और मौका है जवाहर नवोदय में जाने का, जो 9th क्लास में एडमिशन हो रहा है। अगर आप 8th में हैं, मतलब आपका अपियरिंग है, आप मार्च 2023 या फिर जो अब 23 में सेशन खत्म होगा वो अगर आप अपियरिंग है तो भी आप एग्जाम दे सकते हैं, या फिर 8th पास अभी किया है तो भी आप एग्जाम दे सकते हैं। तो उनके लिए है ये। तो जो भी है क्वालिफिकेशन, बाकी चीज़ों की बात करते हैं। यहाँ पर जब अटैचमेंट में पहुंचेंगे तो इस बार अभी जैसे सिर्फ ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, तो नोटिफिकेशन में आप यहाँ देख सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आगे जो भी अपडेट्स आएंगे, जैसे अगर इसके बाद रिजल्ट डेट आती है या एग्जाम डेट आती है या कुछ और भी जो भी नोटिफिकेशन आते हैं, जो भी पीडीएफ आता है, वो हम यहाँ अटैचमेंट में सारा आपको एक ही सेक्शन मिल जाएंगे, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। तो आप जब इस इवेंट पर जाएंगे तो आपको सारे नोटिफिकेशन यहीं पे मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको जाननी चाहिए। तो जैसा कि यहाँ मैंने बताया, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के हिसाब से अभी तक क्या था, जवाहर नवोदय विद्यालय स्टार्ट हुए थे, सबको पता है, हर स्टेट में होते हैं, हर हर डिस्ट्रिक्ट में होता है जवाहर नवोदय विद्यालय, और ये कम्प्लीटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाए जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं बता रहा था कि दो उधर एडमिशन सिर्फ 6 में होते थे, लेकिन ऑप्टिमली और यूटिलाइज करने के लिए वैकेंट सीट जो थी उनको 9th लेवल पे इस बार किया जाएगा, जो कि तो जैसे हम फीस जो होती है, फीस जनरली क्या होता है, 600 रुपये पर स्टूडेंट लिया जाता है, 600 रुपये पर मंथ। ये 9th से 12th वालों के लिए लिया जाता है, 600 रुपये पर मंथ। लेकिन ये जो होता है, जो SC ST या फिर जो बिलो पॉवर्टी लाइन है या फिर गर्ल स्टूडेंट है, उनके लिए नहीं होता है। और उसके अलावा एक चीज और होती है कि 1500 रुपये पर स्टूडेंट पर मंथ, और एक्चुअल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। तो या तो 1500 रुपये पर मंथ या फिर एक्चुअल चिल्ड्रन अलाउंस जो गवर्नमेंट की तरफ से होता है वो पेरेंट्स को मिलता है। और वो विच एवर लेस, यानी कि अगर ये कम होगा तो ये मिलेगा, अगर ये कम होगा तो ये मिलेगा। यानी कि अगर जैसे दो चीजें हैं, एक 1500 रुपये है, एक एक्चुअल चिल्ड्रन अलाउंस है, जो कि गवर्नमेंट अलग अलग चीजों के आधार पर डिसाइड करती है। तो अगर एक्चुअल चिल्ड्रन अलाउंस कम बनता है, यानी कि मान लीजिए कि एक्चुअल चिल्ड्रन अलाउंस आपका सिर्फ 1200 रुपये बन रहा है, तो आपको 1200 मिलेंगे, 1500 नहीं मिलेंगे। और अगर एक्चुअल चिल्ड्रन अलाउंस आपका 1800 बन रहा है और इधर ये 1500, तो आपको 1500 मिलेंगे, विच एवर इज लेस वो मिलेगा आपको। तो अप्लाई करने के लिए, टेस्ट के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 15 अक्टूबर 2022 है। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है वो मैंने बताया कि गुड क्वालिटी मॉडर्न एजुकेशन, मतलब नवोदय स्टार्ट ही इसलिए हुए थे ताकि सारे बच्चों को एक अच्छे लेवल की नेशनल एजुकेशन हर डिस्ट्रिक्ट में पहुंच के दी जा सके, ताकि कोई भी बच्चा ऐसा ना रहे कि उस डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को अच्छी, या फिर कहते हैं ना कि बड़े शहरों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है, छोटे शहरों को नहीं मिल पा रही। तो नवोदय स्कीम ही 1986 में गवर्नमेंट ने इसलिए लाई थी, ताकि हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक जैसी शिक्षा बच्चों को दी जा सके। एट प्रेजेंट अगर बात करें तो 650 फंक्शनल जब जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, जो कि 27 स्टेट्स और 8 यूटीज में फैले हुए हैं। उसका जैसे मैंने बताया कि क्यों किया जा रहा है 9th में, ताकि ऑप्टिमली यूटिलाइज किया जा सके इंफ्रास्ट्रक्चर को। अप्लाई कैसे कर सकते हैं? अप्लाई करने के लिए आपको www.navodaya.gov.in या फिर NBS एडमिशंस क्लास 9.in, इन दो वेबसाइट में से किसी एक पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। 15 अक्टूबर से पहले पहले अप्लाई करना होगा।
उसके बाद टेस्ट कब होगा? टेस्ट होगा सैटरडे, जो कि 11th फ़ेब 2023 को है। तो इस दिन होगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा। अभी तक रिजल्ट की कोई भी डेट नहीं आई है, और डेट आपको यहाँ मिल जाएगी, जो हमारा जो सेक्शन है उस पे आपको डेट मिल जाएगी। हाँ, उसके बाद एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। एलिजिबिलिटी ओनली दोज कैंडिडेट्स, जैसे मैं आपको एक शुद्ध हिंदी में बता देता हूँ, जैसे ओनली दोज कैंडिडेट्स हु आर बोनाफाइड रेजिडेंट्स एंड स्टडीइंग क्लास 8 ड्यूरिंग एकेडमिक सेशन 2023। तो अगर मैं आपको लेमेंस लैंग्वेज में समझाता हूँ, सिर्फ वो बच्चे, जैसे अगर आपका कोई डिस्ट्रिक्ट है, फॉर एग्जांपल अगर मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ वाराणसी, या फिर आप किसी भी स्टेट में कोई भी डिस्ट्रिक्ट है, तो अगर आपको उस डिस्ट्रिक्ट के नवोदय में एडमिशन चाहिए 9th क्लास में इस बार, तो आप उसी डिस्ट्रिक्ट के किसी भी सरकारी स्कूल में पढ़ते होने चाहिए, यानी कि आपने 8th वहां से पास किया होना चाहिए उसी डिस्ट्रिक्ट से। ये नहीं कि आप इस डिस्ट्रिक्ट से, किसी और डिस्ट्रिक्ट से आपने 8th पास किया है और आपको अदर डिस्ट्रिक्ट में नवोदय में चाहिए, तो इस स्कीम के थ्रू आपका नहीं हो पाएगा। वो 6th में हो जाता है, लेकिन 9th में अगर आपको चाहिए तो आपने 8th उसी डिस्ट्रिक्ट के किसी सरकारी स्कूल से पार किया होना चाहिए। उसके बाद दूसरी अगर कंडीशन की बात करें, तो कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर एडमिशन टेस्ट मस्ट क्वालीफाई पास 8th इन 2023 गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड, जैसे मैंने बताया। उसके बाद और 7th जो है, हु हैव ऑलरेडी पास क्लास 8th इन प्रीवियस एकेडमिक सेशन आर नॉट एलिजिबल, यानी कि जैसे, और सबसे बड़ी बात कि सिर्फ इसी बार, यानी कि जिनका 8th 2023 में जाके खत्म होगा वही एलिजिबल है। अगर आपका 8th क्लास 2021 या 22 में खत्म हो चुका है, आप 9th पहले से कहीं और कर रहे हैं, तो अब आप सोचे कि 8th मैंने पहले किया था, 9th में अब इसमें ले लेता हूँ, ऐसा नहीं होगा। जिनका 8th 2023 में जाके खत्म होगा उन्हीं के लिए होगा। उसके बाद अगर डेट की बात करते हैं, तो जो कैंडिडेट 1 मई 2008 के लेके 30 अप्रैल 2010, और ये दोनों दिन इंक्लूडेड हैं, यानी कि इनके बीच के साथ साथ ये दोनों दिन इंक्लूडेड हैं, इनके बीच में अगर पैदा हुए हैं, यानी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इन दोनों डेट्स के बीच में पड़ती है, तो ही आप एलिजिबल है। उसके बाद कोई भी कैंडिडेट मेडिकल बोर्ड में भेजा जा सकता है। उसकी अगर जैसे मान लिया आपने एज का कुछ गलत सर्टिफिकेट दिया, तो आपको मेडिकल बोर्ड में भी भेजा जा सकता है, ताकि रीचेक किया जा सके। तो ध्यान रहे कि गलत डॉक्यूमेंट देके आप एडमिशन लेने की कोशिश ना करें। उसके बाद रिजर्वेशन की बात करें, तो जैसे कि लिखा हुआ है इसमें, एस सी एस टी ओबीसी कैटेगरी एज नोटिफाइड ए रिजर्वेशन ऑफ एस सी एस टी ओबीसी, जो भी रिजर्वेशन है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा सेंट्रल लिस्ट के हिसाब से, स्टेट लिस्ट के हिसाब से नहीं। फिर सिलेक्शन और कैंडिडेट का एग्जाम का मैंने आपको बता दिया, 11 फरवरी 2023 को। कंपोजिशन ऑफ टेस्ट की बात करें, तो इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस आता है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन है। उसके बाद आपको प्रॉपर यहाँ पे इंग्लिश का सबका एक एक्सप्लेन सिलेबस है, वो आप प्लीज़ नोटिफिकेशन में आप जाके प्रॉपर थ्रोली नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही आप एडमिशन के लिए अप्लाई करें। और ये फिर स्टेट वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको यहाँ दिए हुए हैं कि कितनी सीट्स हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीट है, ओबीसी के लिए कितनी, एससी किस के लिए, वो सारी यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है। तो नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें, नोटिफिकेशन को प्रॉपरली रीड करें, उसके बाद ही अप्लाई करें। वैसे मैंने नोटिफिकेशन से जो भी मेन चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और इस इवेंट को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आप जब इसको सब्सक्राइब करेंगे, इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आएगा, यानी कि जैसे मैंने बताया कि अभी डेट नहीं आई एग्जाम की, जो मतलब एग्जाम की डेट आ चुकी है, रिजल्ट की डेट नहीं आई है, सॉरी। तो रिजल्ट की डेट जब आएगी, जो भी आएगा, तो यहाँ नोटिफिकेशन यहाँ अटैचमेंट में ऐड होगा। तो वो आपको पर्सनली एक मैसेज मिलेगा या नोटिफिकेशन मिलेगा, जिससे आपको स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको वो मिल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ अपने दोस्तों से शेयर भी कर सकते हैं इस इवेंट को, कि उनको भी पता चले कि ऐसा कुछ आया है, नवोदय का एग्जाम है 9th क्लास का। तो ये, उसके अलावा अगर आपको कोई भी डिस्कशन करना है, या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ऐड ऑन करनी है जो मुझसे रह गई हो, जो आपको लगता है ये चीज़ और होनी चाहिए, लोगों को पता होनी चाहिए, तो इस जब आप डिस्कस बटन पे क्लिक करेंगे, तो आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे हमारी दूसरी कम्युनिटी प्लेटफॉर्म पे, जो कि community.exampathfinder.com पे है। तो यहाँ पहले से, जैसा कि आप देखेंगे, यहाँ अलग अलग चीज़ों पर डिस्कशन होते रहते हैं। तो जब आप इस चीज़ पर क्लिक करेंगे, तो आप डिस्कशन के लिए वहाँ रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो वहाँ रिप्लाई सेक्शन में जाके आप अपना एक मत दे सकते हैं, अपनी कोई इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, आपका कोई डाउट है तो वहाँ आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपको वहाँ हेल्प की जाएगी। आपके ही जैसे एस्पिरेंट जो हैं, वो अलग अलग लोग वहाँ पे डिस्कस करते हैं एग्जाम से रिलेटेड, जो भी चीज़ें होती हैं, तो आपको वहाँ सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आई होप मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए हो। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर बने रहें। थैंक यू सो मच।